हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राम राम आप सभी को। मैं सुमन चौधरी एक बार फिर से आप सभी लोगों का क्लियर विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आई होप अब तक आप और हम अच्छी तरीके से रूबरू हो चुके हैं और हम और आप डेली मिलते हैं पटवार टेस्ट सीरीज के जो आपके हिंदी के क्वेश्चन है उनकी व्याख्या लेकर के। आई होप आपको व्याख्या समझ में आ रही होगी, आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपकी स्कोरिंग भी अच्छी हो रही होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम टेस्ट नंबर 33 के क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट ये रहा कि शब्द में गुण संधि का अपवाद रूप है, यानी आपको अपवाद पूछा है। तो देखो संधि विच्छेद करते हैं। जलोर्मी, जल प्लस उर्मी, महोर्जा, महा प्लस ऊर्जा, नवोडा, नव प्लस ऊडा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? प्लस के पहले ए, प्लस के बाद ऊ मिलकर के ओ बन रहा है, तो इसमें भी बन रहा है। प्लस के पहले ए, प्लस के बाद ऊ, ए और ऊ मिलकर के ओ बन रहा है, यहां पर भी क्लियर। महा प्लस ऊ यानी आ प्लस ऊ मिलकर के ओ बन रहा है, यहां पर भी। अक्षोहिणी, ये होता है अक्ष प्लस उहिणी। अब ये और ये मिलकर के तो ओ बनना चाहिए, जो कि गुण संधि का उदाहरण है। लेकिन यहां पर आपको औ दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? औ। जबकि आपने वृद्धि संधि पढ़ी होगी तो वहां पे औ और आई रहते हैं। तो यानी कि शब्द तो वृद्धि संधि का बन रहा है, लेकिन संधि विच्छेद गुण संधि का हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहां पर जी जान किस समास का उदाहरण है। तो यहां पर यदि आपको कुछ भी शब्द समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको यहां बीच में एक योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है। अब इतने टेस्टों में मैंने आपको व्याख्या में एक चीज कॉमन बताई है कि बीच में आपको जब भी योजक चिन्ह दिखाई दे तब आपके दिमाग में एक ही समास आना चाहिए, द्वंद्व समास। द्विगु में संख्यावाची, यहां कोई संख्या नहीं है। कर्मधारय में विशेष्य विशेषण, यहां कोई विशेष्य विशेषण नहीं है। बहुवीरी में तीसरा पद प्रधान, यहां पर वो भी नहीं है, इसलिए करेक्ट होगा डी। नेक्स्ट, प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? नियम, सजीव। देखो नियम में तो नी उपसर्ग लगा है, ठीक है। संजीव में यहां पर ऐसे अगर सजीव है तो भी यहां पे से उपसर्ग है, ठीक है। अपमान में अप उपसर्ग है, जबकि मालिन में इन प्रत्यय लगा है, तो यहां पे एक ही शब्द होगा, ऑप्शन ए सी। रचना का विलोम है, वही वाली बात है, रचना करना, सृजन करना, सृष्टि करना, आपस में विलोम है, ए और बी दोनों होंगे। किस क्रमांक में सभी शब्द पर्याय नहीं है? मरीचि, रश्मि, अंशु, मयूख, कर, सबके सब किरण के पर्यायवाची है। मीन, मत्स्य, मकर, सकरी मछली के पर्यायवाची है। जानवी, मोक्षदायिनी, त्रिपतगा गंगा के पर्यायवाची है। यहां पाहन और परस्तर तो है पत्थर के पर्यायवाची, शिला भी पत्थर की पर्यायवाची, जबकि पहाड़ का होता है पर्वत है, नग है, अचल है, भूदर है। जबकि शिला के साथ अश्म है, पहाड़ है, पत्थर है, पाषाण है, ये होते हैं। यानी कि ऑप्शन बी होगा, यानी सभी शब्द एक के पर्याय ही नहीं है। सकट और सखट संस्कृत शब्दों का क्रमशः सही अर्थ किस क्रम में है? देखो सकट और शकट बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है। यदि आपको इस सकट का नहीं पता तो इस सकट का पता होगा कि सकट बैलगाड़ी को कहा जाता है, और इस सकट का पता है तो यहां ऑप्शन ऑटोमेटिक आपके कट जाएंगे। ऑप्शन काटना भी पता है कि स्मार्ट तरीके से पेपर को हल करना होता है, ठीक है। हम स्मार्टली पेपर को जब सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें ऑप्शन कट करना आना चाहिए कि अच्छा ये तो मैं श्योर हूं नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कर्तव्य, द्वारिका, उर्मी और किंचित। देखो यहां पे शुद्ध वर्तनी, तो किंचित तो गलत है क्योंकि किंचित में पीछे हलंत आता है, हलंत भी आता है और किंचित होता है, ठीक है। उर्मी में उर्मी बड़ी आती है और उर्मी का अर्थ होता है लहर, विची। द्वारिका शब्द कभी ऐसे नहीं लिखा जाता, शब्द शुद्ध होता है द्वार का, ना कि द्वारिका होता है। यहां पे एक ही शब्द आएगा कर्तव्य।
इनमें से शुद्ध वाक्य है। व्यक्ति अपनी गरज से नाक घिसता है, शीतल आम का रस पीजिए, कृष्ण ने कंस की हत्या की, उसकी लिपि देवनागरी है। ठीक है, यहां पर नाक घिसना मुहावरा तो सही है, लेकिन अपनी गरज से यहां पर इसका प्रयोग गलत तरीके से हुआ है। शीतल आम का रस नहीं होता, आम का शीतल रस है, यहां पर पद कर्म की अशुद्धि है। क्या होगा? रस शीतल होता है, आम शीतल नहीं होते। कृष्ण ने कंस की हत्या नहीं, वध आएगा। ठीक है, और यहां पे उसकी लिपि देवनागरी, बिल्कुल करेक्ट। खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ है। खाक खूब परिश्रम करना नहीं, घर घर ढूंढते रहना नहीं, बेकार कार्य नहीं। खाक छानने का मतलब है व्यर्थ मारे मारे फिरना। राज्यारोहण के लिए उचित पारिभाषिक शब्द है एक्क्षरी, एक्यूरेट, एक्यूज और एक्सेशन। तो आपको भी पता, ना एक्यूरेट ना एक्यूज, एक्सेशन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि। देखो, दो प्रश्न आते हैं। एक तो आता है पर्वत के ऊपर की भूमि, और एक आता है पर्वत के नीचे की भूमि। ठीक है, आपको याद रखना है, अधि का मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ। तो अधित्यका का तो मतलब है पर्वत के ऊपर की भूमि, और उप का अर्थ होता है नीचे या समीप। तो उपत्यका का मतलब होता है पर्वत के नीचे की भूमि। पर्वत के ऊपर की भूमि अधित्यका और पर्वत के नीचे की भूमि उपत्यका। आज से आपको इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। ठीक है, तो आज के ये आपके टेस्ट नंबर 33 के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और ये क्लास, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप सबके लिए इंपॉर्टेंट, जो भी आप कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हो, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी एक कॉमन सब्जेक्ट है, लैंग्वेज किसी में चेंज नहीं होती। यदि आपके टॉपिक है तो वो सब जगह समान रूप से काम आता है। यहाँ पर आपको फ्री में इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज विद व्याख्या की मिल रही है, तो इसका लाभ जरूर लीजिए और अपने सभी मित्रों को शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।